जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक समय था जब राज्य हुआ करता था। आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए और उसको दो यूनिट टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उस समय भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जब जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हुए तो 7 से 9 हो गए और 9 से फिर 8 हो गए, क्योंकि दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी कारण 9 से फिर 8 हो गए। वर्तमान में भारत में 8 यूनिट टेरिटरी हैं, जबकि 28 राज्य हैं भारत में। जबकि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसको मिलाकर उस समय 29 राज्य हुआ करते थे। जबकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी के चलते 29 से राज्य 28 हो गए। जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था और तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून के दिन मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 के दिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून के दिन। इसीलिए तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है। और तेलंगाना के जो पहले सीएम बने थे चंद्रशेखर राव बने थे। और आपको पता होना चाहिए जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं राजीव गांधी इंटरनेशनल खेल स्टेडियम ये भी आपके हैदराबाद में है। और मैं आपको बताऊंगा भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में एवं क्षेत्रफल में। इससे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए और 2 टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है। एक जम्मू कश्मीर राज्य था, वो 31 अक्टूबर 2019 तक राज्य हुआ करता था, जबकि 5 अगस्त 2019 को घोषणा होती है कि जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वह घोषणा होती है। जबकि जो जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए उसमें एक का नाम आता है जम्मू कश्मीर, दूसरा आता है लद्दाख। और लद्दाख में 2 जिला आते हैं, एक जिला है लेह, दूसरा है कारगिल। और लेह और कारगिल दोनों अपने आप में फेमस हैं। क्योंकि कारगिल इसलिए फेमस है क्योंकि कारगिल का युद्ध 1999 में 26 जुलाई के दिन कारगिल का युद्ध हुआ था, इसलिए भारत में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि लेह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लेह। जबकि दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल में वह है आपका कच्छ, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में पहले 22 जिले हुआ करते थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले। क्योंकि 31 अक्टूबर का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि आपके देशी रियासतों को एक करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि उन्होंने भारत को एक करने का में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो देशी रियासतें थे जो अलग अलग बटी हुई थी, अलग अलग अपना स्थायित्व बनाना चाहती थी, उन सबको भारत में विलय कराने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए 31 अक्टूबर के दिन हम एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि एकता के सूत्र में हमको बांधता है 31 अक्टूबर का दिन। उसको याद करने के लिए 31 अक्टूबर के दिन हम एकता दिवस मनाते हैं। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 का दिन चुना गया। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख। जबकि लद्दाख की राजधानी लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और एक श्रीनगर राजधानी है, दूसरी आपकी उसकी राजधानी है जम्मू। इसी के साथ हम आपको बताएंगे जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला राजस्थान है, क्योंकि सन 2000 से पहले एमपी मध्य प्रदेश आपका सबसे बड़ा जिला हुआ करता, स्टेट हुआ करता था। क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होने से बना था, इसीलिए मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, एक मध्य प्रदेश बना, एक छत्तीसगढ़ बना। इसी की बदौलत राजस्थान नंबर 1 पे रहता है क्षेत्रफल में, वरना मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल में था। और हम बात कर लेंगे जनसंख्या के बारे में। वर्तमान में जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है? वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। वहां के अभी वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं 80, जबकि राज्यसभा सबसे अधिक सीटें भी आपकी उत्तर प्रदेश में है 31, जबकि विधानसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है 403। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट हैं।
आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या में सबसे नीचे से कौन सा स्थान है, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है आपकी सिक्किम में। भारत का जो सिक्किम राज्य है उसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला स्टेट आपका गोवा है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जबकि आपका अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो लेह डिस्ट्रिक्ट आएगा पहला क्षेत्रफल में, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कच्छ। राज्य पूछेगा राजस्थान, सबसे छोटा राज्य पूछेगा गोवा, और गोवा में 2 जिले हैं। गोवा में भी लद्दाख की तरह 2 ही जिले, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। और गोवा के वर्तमान में सीएम हैं प्रमोद सावंत, जो कि उनका नंबर है 11वां नंबर। जबकि गोवा के 10वें नंबर के सीएम आपके थे मनोहर पारिकर, जिनका निधन होने के बाद 11वें नंबर के सीएम आपके बनते हैं प्रमोद सावंत। एक आपको नाम याद होना चाहिए, सत्यपाल मलिक। जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो वहां पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। यानी कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, यानी कि जम्मू कश्मीर का अंतिम राज्यपाल कौन था? तो अंतिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर का सत्यपाल मलिक थे। वहां से उसको यूनिट टेरिटरी बना दिए जाने के कारण वहां पे तो राज्यपाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे उपराज्यपाल की जरूरत है। इसीलिए आपके सत्यपाल मलिक साहब को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर करके गोवा भेज दिया जाता है। और जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, वहां पे बनते हैं उपराज्यपाल। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनते हैं आर के माथुर, जबकि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनते हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी के साथ आपको याद होना चाहिए, इस मुर्मू के नाम से भारत में 3 आदमी फेमस हैं। एक है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, एक द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है चंद्राणी मुर्मू। जो चंद्राणी मुर्मू है उड़ीसा की बीजेडी पार्टी की है, यानी कि बीजू जनता दल की, जिनके सीएम नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में 5वीं बार सीएम बने हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। उसकी सांसद है, लोकसभा सदस्य है चंद्राणी मुर्मू, जिनकी उम्र 25 साल 8 महीना थी जब वह लोकसभा में चुनी गई थी। यानी कि सबसे युवा सांसद के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको नाम देना है चंद्राणी मुर्मू। उसकी पार्टी का नाम पूछेगा तो आपको बोलना है चंद्राणी मुर्मू। वो कहाँ की रहने वाली थी? वो उड़ीसा की। और अगर उसकी पार्टी का नाम पूछेगा तो बीजू जनता दल, और वहाँ के बीजू जनता दल के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि 5वीं बार सीएम बने हैं। और नवीन पटनायक के पिताजी का नाम था बिजू पटनायक। उन्हीं के नाम पे भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, वहीं पे एक खेल स्टेडियम है, वह भी बिजू पटनायक के नाम पे है। और राउरकेला खेल स्टेडियम वह भी आपका उड़ीसा में है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल अगर पूछता है पूरे वर्ल्ड में 100% में से भारत का क्षेत्रफल आता है 2.4%। और भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल आएगा 10.41%, जबकि भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में 2.4%, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत का 10.41% क्षेत्रफल है, जो कि भारत का। और अगर भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है भारत उससे पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करेगा तो 8 लाख के समथिंग, 8 लाख कुछ किलोमीटर है पाकिस्तान का क्षेत्रफल। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, जो भारत है वो पाकिस्तान के जो साथ जो सीमा बनाता है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यानी कि रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान भारत के साथ 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका पंजाब। और आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान, जिसमें से सबसे अधिक सीमा 464 किलोमीटर की सीमा जैसलमेर के साथ बनाता है। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। टोटल सीमा बनती है 1070 किलोमीटर, जबकि सबसे अधिक सीमा बनती है 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ, जबकि सबसे कम बनती है 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, तो जैसलमेर है आपका, जैसलमेर में एक स्थान है पोखरण। पोखरण नामक स्थान पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यानी कि वो सन थी 1974। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसी समय भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। वो किया गया था राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पोखरण नामक स्थान पर। और
को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जो ऑपरेशन किया गया था उसमें परमाणु परीक्षण का, उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जबकि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, वो किया गया था 1998 में। वो दिनांक थी 11 मई से 13 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 3 दिन ये प्रोग्राम चला था 1998 में। उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय इसरो के साइंटिस्ट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय वो साइंटिस्ट थे इसरो के, और उनका बहुत बड़ा योगदान था दूसरे परमाणु परीक्षण में। जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था उसको नाम दिया गया था, पहला जो परमाणु परीक्षण था उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जबकि जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। पहले परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी से संबंधित मैं बताता हूँ, भारत में एक दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई से 13 मई के बीच 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसी की याद में 11 मई के दिन भारत में परमाणु परीक्षण मनाया जाता है। जबकि भारत में साइंस डे पूछेगा आपको, साइंस डे कब मनाते हैं, तो वो आता है 28 फरवरी को। सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को भारत में साइंस डे मनाया जाता है। इसी के साथ मैं बता देता हूँ आपको, जो जम्मू कश्मीर है इसके 2 टुकड़े हो गए थे। एक हो गया था जम्मू, दूसरा हो गया था लद्दाख। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए आपके, कौन से, लेह और कारगिल। जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट उधर चले गए, तो 20 डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू कश्मीर में बसते हैं। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट बसते हैं। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में और क्या जनरल नॉलेज है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का बहुत सारा जनरल नॉलेज है। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन थे, पहला गवर्नर कौन था, जबकि वहाँ के दर्रे कौन से महत्वपूर्ण है, वहाँ कौन सी नदी है, जैसे झील, वुलर झील, डल झील, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।